हेलो बच्चों, तो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का एमसीक्यू देखो। ये एग्जिट एग्जाम में इसलिए लिख देता हूं क्योंकि एग्जिट इस चीज को ध्यान में रखे, क्योंकि ये सब्जेक्ट एग्जिट एग्जाम में है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा कि मैक्सिमम एमसीक्यू मैं अपलोड, देखो कुछ एमसीक्यू इस पर भी अपलोड करूंगा नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम एमसीक्यू अपलोड होंगे एबी मोटिवेशन वाले चैनल पे। नाम अभी मैंने नहीं चेंज किया क्योंकि आप लोगों ने सजेस्ट नहीं किया। ठीक, कुछ अच्छा सा नाम सजेस्ट करो एबी मोटिवेशन का। तो जिनको जिनको भी एग्जिट एग्जाम की तैयारी करनी या बोर्ड के एमसीक्यू चाहिए, इस चैनल पे तो ऑलरेडी बहुत सारे पढ़े ही हैं, प्लस पढ़ते रहेंगे, प्लस मैक्सिमम मैं अब जो नए बनाऊंगा वो उसी पे डालता रहूंगा। ठीक है, तो चलो भाई लेट्स बिगिन द जर्नी, है ना। तो थोड़ा सा कलर वलर चेंज कर लिया जाए। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। तो लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंस, देखो जूरिस्प्रूडेंस शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ पे फार्मेसी लॉ इथिक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इसका पुराना जो नाम है वो जूरिस्प्रूडेंस है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो टीचर्स हैं अगर पुराने हुए तो थोड़ा सा घुमाने के लिए जूरिस्प्रूडेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कम्युनिटी फार्मेसी की जगह ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन चीजों से देखो हमारा काम क्या है, हर तरह से आपको तैयार करना, एग्जाम कैसा भी आए किसी तरह से भी घुमा के आए। इसीलिए पिछले एक साल में 2 एग्जाम मैं फेस कर चुका हूं, हमारे बच्चे फेस कर चुके हैं, और अब तक कभी ऐसा नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा पेपर ना फंसा हो। मैक्सिमम भाई आप लोग पढ़े हो, आप लोगों को तो बेटर पता है, आप लोग सेकंड ईयर में आ गए हो, फर्स्ट ईयर पास होके सेकंड ईयर में आए हो, तभी आए हो ना जब मुझसे पढ़े हो। ओके, लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंस मींस द नॉलेज ऑफ, किसका नॉलेज होगा, रेगुलेशन का नॉलेज होगा, इथिक्स का होगा, प्रोफेशन का होगा या लॉ का होगा। तो बेसिकली नॉलेज होगा हमारे लॉ का। जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक नॉलेज जो है लॉ के बारे में, जैसे कानून के बारे में ना। इंटेंड टू रेगुलेट द कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, किसको, तो बेसिकली फिर बात करें तो लॉ की बात की जा रही। लॉ जो है, जो हमारा कानून है फार्मेसी का, भेषज जीव विज्ञान का जो कानून है, ये इंटेंड करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ को। भाई दवाओं के पर्सपेक्टिव से, अब्यूज ड्रग एडिक्शन के पर्सपेक्टिव से, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां से ये काफी कुछ कंट्रोल करता है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया अगर बात करें तो केमिस्ट शॉप वाज ओपनड इन अबाउट कलकत्ता, मींस कलकत्ता में फर्स्ट टाइम केमिस्ट शॉप कब जो है, मतलब कब ओपन हुई थी, 1811 में, 1910 में, 1857 में या 1901 में। तो 1811 में पहली केमिस्ट शॉप क्या हुई थी, ओपन हुई थी, कहां पे, कलकत्ता में। फर्स्ट टाइम इंडिया केमिस्ट शॉप ओपन 1811 बाई हु कम्स टू द इंडिया विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। देखो ठीक, पहले में हमने 1811 देख लिया, कलकत्ता भी देख लिया, कलकत्ता में 2 क्वेश्चन तो एक क्लियर हो गए। अब किसने किया था ये भी तो है, मिस्टर स्कॉट बाथगेट, मिस्टर हैमिल्टन, मिस एलिजाबेथ, मिस्टर स्मिथ। तो मिस्टर स्कॉट बाथगेट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे और उन्होंने ही कलकत्ता में केमिस्ट शॉप क्या फर्स्ट टाइम ओपन किया था 1811 में। चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड हो सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। चेयरमैन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म्ड इन 1931 वाज, भाई किसकी चेयरमैनशिप में, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में ऑडियंस पोल में भी डाला था। मैक्सिमम बच्चों के आंसर गलत थे कम्युनिटी टैब पे, अभी तक मैंने जितने भी डाले हैं मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर किए हैं, मैक्सिमम ने। ठीक, तो मैं एक टैब बना के जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चन पूछे मैं उन सब के आंसर दे दूंगा, तो वहां से आप टैली कर लेना। ओके, तो चेयरमैन कौन थे भाई, मिस्टर बाथगेट, MC श्रॉफ, RN चोपड़ा या ऑल। तो RN चोपड़ा चेयरमैन थे और इनके अंडर में ये इंक्वायरी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1931 में फ्रेम्ड हुई थी, है ना। तो डेट क्या है, 1931 याद रखना, और फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी याद रखना, और RN चोपड़ा का नाम। ठीक, 1935 यूनाइटेड प्रोविंस द फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी UPPA वाज एस्टेब्लिश्ड विच लेटर कन्वर्टेड टू, बाद में उसका क्या नाम पड़ गया भाई, UPPA, देखो मैंने पढ़ाया है ये, ठीक है। तो इसका बाद में नाम पड़ गया था इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी IPA। तो पहले नाम था UPPA, बाद में नाम हो गया इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो UPPA का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ठीक, IPA का पूछ लेंगे तो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। क्लियर, ध्यान रहे जी। फिर इंडियन जनरल फार्मेसी वाज स्टार्टेड बाई प्रोफेसर एम एल श्रॉफ। कब चालू किया था भाई इंडियन जनरल फार्मेसी का,
47 में, 39 में, 1910 में या 1920 में? तो 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ द फार्मेसी स्टार्ट किया था प्रोफेसर एमएल श्रॉफ ने। ओके, ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड। ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस का एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ भाई? 1913, 1901, 1920 या 1940? तो 1940 में हुआ। ठीक, नेक्स्ट है कोड ऑफ द फार्मास्यूटिकल इथिक्स डेवलप्ड बाई। जो फार्मास्यूटिकल इथिक्स का कोड है वो कौन डेवलप करेगा भाई? पीसीआई डेवलप करेगा, एससीआई करेगा, एफसीआई करेगा, नन करेगा? तो सिंपल सी चीज है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आंसर सॉल्व किया जा सकता है। पीसीआई ठीक, पीसीआई ही हमारी जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ इथिक्स को डेवलप करती है और बनाती भी है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब कैसा होना चाहिए भाई? प्रोवाइड गुड सर्विस, फार्मेसी प्रॉपरली क्लीन एंड अरेंज्ड, मस्ट नॉट डिस्कस मेरिट डिमेरिट ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट ऑल। तो मेरे ख्याल से एज ए फार्मासिस्ट आपको तो बेटर पता है कि ये सारी भाई गुड सर्विस भी प्रोवाइड करानी है, फार्मेसी जो है आपकी प्रॉपरली क्लीन और अरेंज होनी चाहिए, और किसी भी दवा की अच्छाई और बुराई के बारे में पेशेंट से डिस्कस नहीं करना, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मेसी इन रिलेशन टू ट्रेड। किस तरह से ट्रेड से फार्मेसी का रिलेशन है? तो शुड चार्ज द फेयर प्राइस, उसको फेयर प्राइस चार्ज करना चाहिए, सही प्राइस लगाना चाहिए। शुड नॉट अट्रैक्ट कस्टमर बाय गिफ्ट, किसी भी कस्टमर को गिफ्ट देके कि भाई हाँ भाई एक के साथ एक फ्री, हम आ जाओ भाई, एक ये दवा लोगे इतने की तो हम बिस्किट का पैकेट देंगे, इतने की दवा लोगे तो हम धनिया 1 किलो देंगे। तो इस तरह के गिफ्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? ऑलवेज परचेज मेडिकामेंट फ्रॉम द रेपुटेड सोर्स, जो वेंडर होगा, जो सप्लायर होगा वो रेपुटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिला के ये सारे के सारे आंसर सही हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ट्रेड की बात करें तो फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन की अगर बात करें तो फार्मासिस्ट विजिलेंस, लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए, डिकोरम एंड प्रोप्रिएटी ठीक मेंटेन होनी चाहिए, एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग विजिलेंस अच्छा होना चाहिए फार्मासिस्ट का। लॉ अबाइडिंग मींस लॉ को, कानून को मानने वाला होना चाहिए। एक डिकोरम होता है प्रोफेशनलिज्म का, वो मेंटेन होना चाहिए, यानी हमें इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, स्पूरियस ड्रग क्या होती है भाई? सब्स्टिट्यूएंट्स होती हैं, लिमिटेशंस होती है, रिजेम्बलेंस ड्रग होती है या ऑल होती हैं? तो कुल मिला के ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, मींस किसी दवा की जगह, मींस किसी मेटल की जगह दूसरे मेटल को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, दैट इज कॉल्ड स्पूरियस ड्रग्स। हु एम्प्लॉयड टू डिक्लेयर एनी प्लेस एज ए वेयरहाउस फॉर द पॉपी स्ट्रॉ। अब यहां पे देखो, अगर बात करो, देखो क्या क्वेश्चन कैसे, हु एम्प्लॉयड टू डिक्लेयर एनी प्लेस एज ए वेयरहाउस, मींस कौन डिक्लेयर करता है, कौन परमिशन देगा? तो अगर बात की जाए सिंपल, याद करो नार्कोटिक सब्सटेंस की बात करें, जब हमने बात करी थी तो वहां पे साफ साफ बताया, एक था इंपोर्ट एक्सपोर्ट की परमिशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, कितना रखना है, कितना वेयरहाउस करना है, कितना स्टोर करना है, इस बात की परमिशन हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती थी। तो यहां पे बात किसकी की जा रही? वेयर हाउसिंग की, स्टोरेज की। तो स्टोरेज कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी, है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते जरूर हैं, लेकिन उसको पकड़ने की कोशिश करो। ठीक, नेक्स्ट है सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन्ड बाई। ये भी क्वेश्चन मैंने ऑडियंस पोल में डाला था कम्युनिटी टैब में, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। तो स्टेट काउंसिल, एमसीआई, एआईसीटी या सेंट्रल काउंसिल? तो जब सेंट्रल रजिस्टर की बात है तो सेंट्रल काउंसिल बनाएगा, सिंपल सी चीज, इसमें दिमाग लगाने नहीं है। नेक्स्ट है पीसीआई वाज कंस्टिट्यूटेड, ये भी ऑडियंस पोल में मैंने क्वेश्चन डाला था। 1948, 1949, 1989, 1950। तो पीसीआई वाज कंस्टिट्यूटेड 1948। ठीक, नेक्स्ट है शेड्यूल ओ। शेड्यूल के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा है। तो शेड्यूल ओ रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कौन सी ऑप्थेल्मिक ड्रग्स होती हैं, लाइफ पीरियड ड्रग्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेड फ्लूइड्स हैं या ऑल? तो ओ में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेड फ्लूइड, यानी शेड्यूल ओ में रिलेट किया जाता है डिसइंफेक्टेड फ्लूइड से रिलेटेड। फार्मेसी काउंसिल रिकंस्टिट्यूटेड एवरी, जो पीसीआई है एवरी 5 साल पे दोबारा इसका गठन किया जाता है। ठीक, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल का क्या फंक्शन होता है? डिजाइन द एजुकेशनल पैटर्न, एजुकेशन रेगुलेशन या गिविंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या ऑल? तो जो सेंट्रल काउंसिल हमारा होता है ये सारी चीजें उसी के अंडर में आती हैं। ठीक, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, सब सेंट्रल काउंसिल। भाई देखो शिक्षा नीति कौन? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती ना।
चेयरमैन ऑफ द डीटीएबी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ द पीसीआई, पीसीआई का प्रेसिडेंट होगा, स्टेट ड्रग कंट्रोलर होगा, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होगा, या डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस? तो डीटीएबी का जो चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन थे। ठीक, बाकी के क्वेश्चन लेके हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एवी मोटिवेशन का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जिनको जिनको एग्जिट एग्जाम या बोर्ड में एमसीक्यू चाहिए वो वहां पे जाके अपने को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय।